नमस्कार और स्वागत है। मैं हूं केतन चावड़ा और आप सुन रहे हैं श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज एक विरासत। मेरा बचपन तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीता, पर जड़ें वो कच्छ के सिनुग्रा में है। आज ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से मैं इस पॉडकास्ट के जरिए तकनीक और परंपरा को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों और महाद्वीपों को बांटती हैं। ये मेरा एक जुनून है, दिल से जुड़ा एक प्रयास। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसी कहानियां सुनने के लिए जो शायद आपके सोचने का ढंग बदल दें, आपकी कल्पना को एक नई उड़ान दें। जरा सोचिए, एक ऐसी विरासत के बारे में जो सिर्फ पत्थर पर नहीं उकेरी गई, बल्कि इतिहास के पन्नों में, समय के धागों में बुनी गई हो। एक ऐसे समुदाय का सफर जिसमें एक पूरे राष्ट्र के लचीलेपन की, उसके औद्योगिक जागरण की और दुनिया भर में उसके फैलाव की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए आज बात करते हैं कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समुदाय की। इन्हें हम सब प्यार और सम्मान से मिस्त्री भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। मिस्त्री, मेस्त्री, कड़िया, क्षत्रिय, कुमार, ज्ञाति, कई नाम है। ये गुजरात का एक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है और हाँ, अपनी पहचान क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। हाँ, क्षत्रिय पहचान। पर साथ ही उनकी एक और पहचान बहुत अहम है, उनका कारीगर होना। वो कमाल के राजमिस्त्री थे। कलात्मक नक्काशी, मूर्ति कला और बड़े बड़े निर्माण कार्य। अच्छा। हाँ, इसी में उनकी महारत थी। और कच्छ के मिस्त्री कहलाना ये सिर्फ एक नाम नहीं था। मतलब ब्रिटिश भारत में ये उनके हुनर का, उनकी काबिलियत का सम्मान था। मिस्त्री का मतलब था मास्टर शिल्पकार, सुपरवाइजर, निर्माण का उस्ताद समझे। एक तरह की पदवी थी ये। और इनकी जड़ें वो कहाँ से जुड़ी हैं? कहते हैं राजस्थान के कोटा से। हाँ, माना जाता है कि मूल रूप से वे कोटा क्षेत्र के हैं और फिर 7वीं सदी के आसपास उत्तर पश्चिम से लगातार हमलों का खतरा था। हाँ, उस जमाने में तो ये आम बात थी। बिल्कुल। तो इस योद्धा समुदाय ने एक तरह से अपनी सुरक्षा के लिए पहले सौराष्ट्र की तरफ रुख किया। सौराष्ट्र? हाँ, और वो एक बड़ा निर्णायक मोड़ था। लगभग 1177-78 ईस्वी में, विक्रम संवत 1234, तब पटेल गंगा मारू के नेतृत्व में एक बड़ा समूह, एक जत्था कह लीजिए, सौराष्ट्र से कच्छ पहुंचा। अच्छा, तो ये कोई छोटा मोटा पलायन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल लगती है। शायद कच्छ की भौगोलिक स्थिति या उस समय के राजनीतिक हालात, कुछ तो वजह रही होगी। और कच्छ पहुंचते ही कहते हैं एक भयंकर युद्ध हुआ। जी, इतिहास यही बताता है। एक जोरदार संघर्ष हुआ। और उसी युद्ध भूमि पर उन्होंने अपना पहला गांव बसाया, धनेटी। हाँ, धनेटी। क्या धनेटी नाम का मतलब धन से है, जैसे युद्ध में जीती हुई जमीन या वीरता से मिला सम्मान? सोचने वाली बात है। ये संभव है, लेकिन धनेटी सिर्फ पहला गांव नहीं है। वो समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान जैसा है, एक तीर्थ। पवित्र स्थान? जी। आज भी वहाँ 1178 ईस्वी के पारिया या पालिया मौजूद हैं। वो पत्थर के स्मारक। अच्छा। हाँ, पुरुष पूर्वजों के स्मारक पत्थर, जिन्हें शूरपुरा कहते हैं, और जो महिलाएं सती हुईं, उनकी याद में डेरी भी हैं। बाप रे, इतनी पुराने? जी, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उनकी जड़ें हैं, उनकी कुर्बानियां, उनका इतिहास, उसका जीता जागता सबूत है। और लोग आज भी जाते हैं? बिल्कुल। समुदाय के लोग हर साल वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। ये परंपरा उनके अपने इतिहास से गहरे जुड़ाव को दिखाती है। कमाल है। लेकिन फिर ये बदलाव कैसे आया? मतलब योद्धा और फिर इतने कुशल निर्माता, किले, महल, मंदिर बनाने में ऐसी महारत, ये कैसे हुआ होगा? देखिए, ये बदलाव सिर्फ पेशे का नहीं था, ये उनकी अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। हाँ, वो तो है। जब युद्ध का मैदान शायद उतना सक्रिय नहीं रहा, तो उन्होंने निर्माण के हुनर को अपना हथियार बना लिया। और कच्छ को उस समय शायद ऐसे ही कुशल हाथों की जरूरत भी थी, जो उसे मजबूत बना सकें, सुंदर बना सकें। सही कहा। साम्राज्य गढ़ने वाले हाथ, पत्थर और डिजाइन के स्वामी बन गए वो। हाँ, और उनका ये हुनर इतना लाजवाब था, इतना अनोखा था कि उन्हें मिस्त्री की पहचान मिली। ये शब्द ही उनकी कारीगरी का प्रतीक बन गया। उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने बदलते वक्त में अपनी एक नई, बहुत सम्मानित पहचान गढ़ी। और ये सब उन्होंने कच्छ जैसे इलाके में कर दिखाया। कच्छ वो तो सिर्फ एक जगह नहीं, एक चुनौती है। रेगिस्तानी माहौल, साधन सीमित। बिल्कुल सही। उस कठोर वातावरण ने उन्हें गढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। इसने जरूर उनके लचीलेपन को, उनकी सरलता को और निखारा होगा। हाँ, और यही तो बात है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में सिर्फ टिके रहना ही बड़ी बात है, पर उन्होंने तो शानदार निर्माण किए।
ये उनकी असाधारण अनुकूलन क्षमता और जीवटता का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने रेगिस्तान में कला और स्थायित्व के प्रतीक खड़े कर दिए। तो अगर हम आज की बात को समेटे, राजस्थान से शुरुआत, फिर सौराष्ट्र, फिर कच्छ, वहां युद्ध, धनेटी की स्थापना, योद्धा से मिस्त्री बनने का सफर, जी, और कच्छ के उस चुनौतीपूर्ण माहौल में ढल जाना, ये इस महान समुदाय की विरासत की, समझिए, बस प्रस्तावना है। हाँ बिल्कुल। ये तो बस पहला अध्याय है, एक झलक। उनकी कहानी तो कच्छ की सीमाओं को लांघकर पूरे ब्रिटिश भारत में फैली, रेलवे लाइनें बिछाने से लेकर। अच्छा, रेलवे में भी? हाँ, रेलवे, बड़े बड़े पुल, बांध, यहाँ तक कि कोयला खदानों के विकास में भी उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उनकी विरासत पत्थरों और इमारतों से कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई है। वाह! तो अगली कड़ी में हम इसी विस्तार पर और बात करेंगे। अगली बार हम बात करेंगे 19 गांव विरासत का नक्शा। जानेंगे उन ऐतिहासिक गांवों की कहानी जिन्हें इस समुदाय ने अपनी मेहनत और लगन से आबाद किया। वो गांव जो उनकी विरासत का एक अहम नक्शा बन गए। जाते जाते बस एक सवाल, क्या हमारे पूर्वजों ने सिर्फ घर और इमारतें बनाई, या वो अनजाने में इतिहास लिख रहे थे? सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी, जय समाज, जय हिंद।